आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें है बहुपद, या जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है। आइए बच्चों, हम बहुपद के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या सामान्य जानकारी ले लेते हैं, जिसके बारे में हमने 9th में पहले से पढ़ा है। बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों, वो क्या कहलाता है? बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाता है। बहुपद को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं बच्चों, P ऑफ x इक्वल टू a0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर n। बहुपद को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं बच्चों, P ऑफ x इक्वल टू a0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स की पावर 3। बच्चों ये टर्म्स n टर्म्स तक जाएगा, ये जो पद है वह n टर्म्स तक या n बार तक जाएगा, तो लास्ट में हो जाएगा इसका लास्ट वाला पद। तो क्या होगा बच्चों? an इंटू एक्स की पावर n। यहाँ पर बच्चों a0 a1, ये जो a0 a1 a2 तथा ये an है, ये क्या है? अचर है, जिसका मान नहीं बदलता है, तथा जहाँ an डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो an है ये 0 नहीं हो सकता है। a0 a1 a2 a3 an क्रमशः x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 तथा x की पावर n के गुणांक हैं। ये जो a0 है, a1 है, a2 है, ये क्रमशः x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और ये इधर यह लास्ट टर्म में x की पावर n के ये गुणांक हैं। यहाँ पर बहुपद, जिनको यहाँ पर बहुपद की घात कहा जाता है, ये जो n वाला टर्म्स है इसको बहुपद की घात कहा जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पहला हो गया बच्चों अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं, या ऐसा कौन सा बहुपद है जो अचर बहुपद के नाम से जाना जाता है? ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य हो तथा जो एक पद रखता हो। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, ये जो a0 a1 इनकी जगह पे जो गुणांक दिए हुए होंगे वो सभी शून्य हो तथा एक ही पद रखता हो। जैसे a की पावर a0 इंटू एक्स की पावर 0, केवल एक पद रखता हो, ऐसा बहुपद अचर बहुपद के नाम से जाना जाता है। जैसे 2 4 6 आदि। दूसरा है बच्चों शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, या शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो जो कि शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि बच्चों एक ही बहुपद हो, एक ही पद दिया हो, जैसे a0 इंटू एक्स की पावर 0 और वो भी पूरा क्या हो? शून्य हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है। फिर थर्ड नंबर है बच्चों एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3x 4y माइनस 6x, इसी तरह और भी हो सकते हैं। और इसी तरह बच्चों द्विपदी बहुपद भी होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, इसमें केवल एक पद दिया है और अगर इसी में बच्चों दो पद हो जाए तो ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद, और अगर इसी में तीन पद हो जाए तो वो हो जाएगा बच्चों त्रिपदी बहुपद। और अगर तीन से भी ज्यादा पद होंगे जिस बहुपद में, वह बहुपद बहुपदी बहुपद के नाम से जाना जाएगा। आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं बहुपद की घात क्या होती है, या बहुपद की घात किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पावर ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है।
बच्चों किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात या अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। आप कैसे जानेंगे कि इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। इसमें आप कैसे जानेंगे या कैसे डिनोट करेंगे कि बहुपद की घात क्या होगी। तो बच्चों इसकी डिफिनेशन दी हुई है, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात। हम देखेंगे जो चर दिया है, ये जो चर राशियां हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। आप देख लेंगे कि यहाँ पे सबसे अधिकतम घात वाला पद 4x क्यूब है और ये 8x स्क्वायर मतलब इसकी घात 3 से कम है, इसलिए सबसे अधिकतम घात वाला पद लेंगे और सबसे अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, जो घात होती है, उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। सबसे पहले हम बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए हम पहले ध्यान से देखेंगे बहुपद को कि सबसे अधिकतम घात या उच्चतम घात किस पद का है और उसी को हम बहुपद की घात बोलेंगे। यहाँ जैसे 4x क्यूब, ये क्या है, चर की उच्चतम घात वाला पद है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 4x क्यूब में ये जो घातांक या घात है इसको हम बहुपद की घात बोलेंगे। यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 की बहुपद की घात होगी, क्या होगी, 3 हो जाएगी। और कुछ जरूरी या आवश्यक बातें जान लेते हैं बच्चों। एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, या जिस बहुपद की केवल एक घात होती है उसे हम रेखीय बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे 3x प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसकी घात क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ पे जिस बहुपद की घात केवल एक हो उसे हम रेखीय बहुपद के नाम से जानते हैं। इसी तरह बच्चों जिस बहुपद की घात 2 हो या 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात क्या है, 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार बच्चों 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। इसी तरह सबसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे इसमें यहाँ 3 की जगह पे 4 हो जाएगा तो आप चतुर्थ घात बोल देंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों बहुपद जो है वो त्रिघात के रूप में ही रहता है। इस तरह हमने बहुपद के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली। अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।